नमस्कार, प्रयागराज जिले की खबरों में आपका स्वागत है। भरोसे वाली खबरों को देखने के लिए आप डीएम न्यूज को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। डीएम न्यूज हमेशा पीड़ित मजलूमों के साथ खड़ा रहता है। आज प्रयागराज जिले में क्या कुछ है खास, देखिए इस बड़ी और अहम खबर के साथ। पहली खबर, हादसे ने छीनी एक जिंदगी। भाजपा नेता राजू यादव का सड़क दुर्घटना में निधन। प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। भाजपा नेता राजू यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी गहरे सदमे में हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजू यादव सड़क से गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राजू यादव भाजपा के सक्रिय और लोकप्रिय नेता माने जाते थे। वे स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा सक्रिय रहते थे और जनसेवा में आगे रहते थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पार्टी नेताओं, समर्थकों और ग्रामीणों ने शोक व्यक्त किया। कई लोगों ने उनके एक सरल, मिलनसार और जमीनी नेता बताया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों, सड़क की स्थिति और वाहन से जुड़ी जानकारी खंगाली जा रही है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के खिलाफ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में हुई परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में छात्र यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और छात्रों को न्याय मिले। छात्रों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित रखा गया। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इस पर उचित फैसला लिया जाएगा। यह प्रदर्शन एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़े करता है। आप छात्रों की इन मांगों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सड़क हादसे में दो सगे भाइयों को ट्रक ने चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक घटना प्रयागराज के उपदरहा इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई बीएससी का पेपर देने बाइक से परीक्षा केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। एक बार फिर यह घटना तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर खड़े सवाल करती है। अगली खबर, प्रयागराज से एक चौंकाने वाली और डराने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किशोर छात्र वशराज सिंह पर बेरहमी से हमला किया गया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला प्रयागराज के सलोरी इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार छात्र वशराज सिंह पर कुछ युवकों ने अचानक हमला कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर छात्र को घेर कर पीटते
हैं और जान से मारने की नीयत से वार करते हैं। आसपास मौजूद लोग कुछ देर तक सहमे रहे। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से छात्रों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखें। अयोध्या से एक भावुक और ऐतिहासिक दृश्य सामने आया है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ संत डॉक्टर रामविलास वेदांती को आज सरयू नदी में जल समाधि दी गई। डॉक्टर वेदांती की अंतिम यात्रा रथ पर निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु और अनुयायी शामिल हुए। जय श्री राम के नारे के बीच पूरा अयोध्या शोक और श्रद्धा में डूबा नजर आया। सरयू तट पर अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर वेदांती को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह सौभाग्य था कि संत ने राम मंदिर आंदोलन को साकार होते और अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराते देखा। डॉक्टर रामविलास वेदांती ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति, सनातन धर्म और सांस्कृतिक चेतना के लिए समर्पित किया। वे अपनी ओजस्वी वाणी और स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते थे। उनके निधन को संत समाज और राम भक्तों के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। आज अयोध्या ने एक ऐसे संत को विदाई दी जिसका नाम राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। आप डॉक्टर वेदांती के योगदान को कैसे याद करते हैं, कमेंट में अपनी श्रद्धांजलि जरूर लिखें। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, प्रयागराज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। प्रयागराज की एक युवती घर से एग्जाम देने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। जब परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो मोबाइल फोन बंद मिला। परिवार की चिंता तब और बढ़ गई जब पुलिस जांच में युवती की मोबाइल लोकेशन मुंबई से पाई गई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर फंसाया गया या अगवा किया गया है। परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील करते हुए कहा, योगी जी हमारी बेटी को सुरक्षित वापस दिलाइए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। कॉल डिटेल, लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी सबूत खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि युवती अपनी मर्जी से गई है या किसी दबाव में। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और पूरे प्रदेश की नजरें अब इस पर टिकी हुई है। साथ ही चलिए अब देख लेते हैं अगली बड़ी खबर को। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2047 तक भाजपा को कोई भी ताकत हिला नहीं पाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी की जड़ें मजबूत है और जनता का भरोसा लगातार भाजपा के साथ बना हुआ है। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं से अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं और बूथ स्तर पर मेहनत करते ही जीत सुनिश्चित होती है। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं जिनका फायदा सीधे जनता तक पहुंचा है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास ना तो कोई ठोस नीति है और ना ही जनता का भरोसा। इसी वजह से भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है। अगली खबर, उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे का असर अब रेलवे संचालन पर भी साफ नजर आने लगा है। प्रयागराज और नई दिल्ली रूट पर चलने वाली कई अहम ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के अनुसार कम विजिबिलिटी और घना कोहरा होने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी गई है। इसका सीधा असर समय सारणी पर पड़ा है। प्रयागराज एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, दुरंतो, राजधानी समेत कई ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से 2 से 8 घंटे तक लेट बताई जा रही है। प्रयागराज जंक्शन समेत आसपास के स्टेशनों पर यात्री घंटों से ट्रेनों का इंतजार करते नजर आए। ठंड और कोहरे के कारण बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई यात्रियों ने रेलवे से समय पर जानकारी ना मिलने की शिकायत भी की।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है। कोहरे के कारण सिग्नल दिखाई ना देने की स्थिति में ट्रेनों की गति नियंत्रित की जाती थी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले IRCTC या रेलवे हेल्पलाइन से ट्रेन का सिस्टम जरूर चेक करें। क्या आपकी ट्रेन भी लेट है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली खबर, यूपी हाईवे पर दिन दहाड़े 85 लाख रुपए की शातिर लूट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक बड़ा सड़क अपराध सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। सोमवार दोपहर नेशनल हाईवे 9 पर बाइक सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े करीब 85 लाख रुपए लूट लिए। घटना तब हुई जब मुनीम बाइक से गाजियाबाद की ओर जा रहा था। उसके पास दो व्यापारियों से ली गई नकदी थी जो उसने पिट्ठू बैग में रख रखी। जैसे ही वह सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचा, पीछे से आए दो बाइक सवारों ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही मुनीम सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। उसी समय बदमाशों ने हथियार दिखाकर डराया और बैग छीनकर सारी रकम ले भागे। इससे आसपास के लोगों में खलबली मच गई है और तुरंत पुलिस को खबर दी गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए खोज टीम्स गठित कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी की जा सके। दिन दहाड़े इतनी बड़ी रकम की लूट ने इलाके में सुरक्षा सवालों को भी जन्म दिया है। प्रशासन और पुलिस अब जनता से अपील कर रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचित करें। वहीं अगली अहम खबर, प्रयागराज से वोटर लिस्ट को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है। आज से प्रयागराज में एसडी वोटर्स के सत्यापन को लेकर महाअभियान की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड यानी कि एसडी श्रेणी में दर्ज मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान के तहत हर बूथ पर BLO मौजूद रहेंगे। जिन मतदाताओं का नाम ASD लिस्ट में शामिल है उन्हें अपने संबंधित बूथ पर पहुंचकर पहचान और दस्तावेजों के साथ सत्यापन कराना होगा। अगर समय रहते सत्यापन नहीं कराया गया तो वोटर लिस्ट से नाम हटने की भी आशंका हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट रखना है ताकि फर्जी या गलत नामों को हटाया जा सके और वास्तविक मतदाताओं को उनका अधिकार मिल सके। BLO घर घर जाकर भी सत्यापन करेंगे और जरूरत पड़ने पर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में पूरा सहयोग करें और समय पर अपना सत्यापन जरूर कराएं। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में सही है? आज ही अपने बूथ पर जाकर जांच करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।